सो जाओ यार। मोहित, क्या है? पापा सुन लेंगे, सो जाओ। तुम्हारा खाना बन ही रहा है अभी तक, और तुम 24 घंटे फोन ही चलाती रहो, कोई काम धंधा नहीं है तुम्हें। इतनी देर में ना बीरबल की खिचड़ी बन जाती है और तुम्हारा खाना नहीं बन रहा है। बस हो गया, 10 मिनट। तुम्हारे 10 मिनट के चक्कर में ना वहाँ मेरी सैलरी कट जाएगी, तुम यहाँ सब्जियां काटती रह जाओगी। हो गया बब्बा, अब हो गया, गुस्सा मत करो आप। अरे यार क्या है ये? चाय है? तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है बहू? ये चाय तो गले से नीचे नहीं उतर रही है। क्या हुआ जी? अरे यार क्या बताऊं, अब तक तो बंदर को भी अदरक का स्वाद पता चल गया होगा, और ये चाय पी के मुंह का सारा स्वाद ही बिगड़ गया। बहू, तुम्हें अब तक पता चल जाना चाहिए कि तुम्हारे ससुर को कैसी चाय चाहिए। क्या तुम सोच के ही रखी हो कि हम बूढ़े बूढ़े को परेशान करके ही रहोगी? माँ जी, वो जल्दबाजी के चक्कर में ना अब अदरक डालना भूल गई। दीजिए ना, मैं फिर से बना देती हूँ। हम लेट हो रहे हैं, हम जा रहे हैं ऑफिस। हाँ बेटा तुम जाओ, ये तो चाहती नहीं तुम समय से कहीं पहुँचो। माँ जी, हम जानबूझ के लेट थोड़ी कर रहे थे। अब अकेले सारा काम करूँगी तो हो ही जाएगा ना थोड़ा सा लेट। हाँ हाँ, तुम तो महारानी हो गई की, तुम्हारे लिए नौकर चाकर लगाएंगे। तुमको इतना ही महारानी बनना था तो किसी अमीरजादे को पकड़ के उसके घर चली जाती। क्यों आई मेरे बेटे के पीछे उसके सर पे पैर रख के? हाँ अरे बहू, जब शादी की है तो घर का तो सारा काम करना ही पड़ेगा ना। एकदम सही कह रहे हैं जी, ये एकदम एक नंबर की कामचोर है। प्यार करा था इसलिए शादी की है, क्या पता था कि रानी नहीं नौकरानी बना के रखेंगे। बकवास बंद करो बहू। गरीबी का कोई चेहरा होता ना तो आप लोगों के जैसा ही होता। अरे बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती है। तुम्हारे आने से हमारे घर की सारी सुख शांति भंग हो गई। और तुम क्या चाहती हो, हम हमारे घर के बर्तन बेच के भी तुम्हारी अय्यासी पूरी करें? ओहो, हर समय क्यों चक्कर चक्कर करती रहती हो? कभी तो शांत रहा करो। तुम लोगों ने क्या मच्छी बाजार बना के रखा है यार? ए तू चुप कर, तू अपनी है ना पढ़ाई कर, वरना इसकी जैसी नालायक निकलेगी तू भी। तुमने तो हमें डरा ही दिया था। वैसे कहाँ रह जाते हो? हमेशा कितना वेट कराते हो? तुम्हारे भाई को बस स्टॉप छोड़ने गया था मैडम, वही लेट हो गया। अच्छा, सवाल करो नहीं कि कोई ना कोई एक नया बहाना तैयार रहता है। तो छोड़ दो ना मुझे, अपने गले की हड्डी क्यों बना रखी है? हाँ, कैसे छोड़ दूं तुम्हें? तुम हमारे गले की हड्डी नहीं, दिल की धड़कन हो। अच्छा जी। हाँ, अपने मोहल्ले में एक पार्लर खुला है, वहाँ पर ना डिस्काउंट बहुत अच्छा है। वहाँ पर जाकर हम लोग मैनिक्योर पेडिक्योर करवा कर आते हैं।
तुम होके आओ, हमें खाना बनाना है। चलो ना, रोज का ही तो खाना बनाना है। खुद के लिए कब टाइम निकालोगी? आप तो जानती हो मेरी सास नहीं मानेगी। कुछ नहीं होता, एक बार पूछ के तो देखो। नहीं बोलेंगी तो कोई बात नहीं। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। ठीक है, हो सके तो शाम को चलेंगे। ओके। सोनल जी, कैसी हैं आप? हमको क्या होना है, हमारा तो सब सही चल रहा है। सब सही थोड़ी न होता है सोनल जी, हमेशा कुछ तो गलत होता है। बात तो बड़ी अच्छे करते हो। वैसे क्या करे, जो भी हो झेलना तो पड़ता ही है। वैसे आपने उस दिन मोहित को क्या बनाकर खिला दिया था ऐसा? जब देखो आपकी तारीफ करता रहता है। कुकिंग में अच्छे हैं आप। हम बहुत चीज़ों में अच्छे हैं सोनल जी, एक बार मौका दे के देखिए। कैसा मौका? अरे यार, कभी आप खाने पे आइए और अपने सेवा का मौका दीजिए। अजी जरूर। वैसे हम चलते हैं, ख्याल रखिएगा अपना। जी, आपने कह दिया तो रखना ही पड़ेगा। वैसे आप भी अपना ख्याल रखिएगा। जी जरूर। आ गई महारानी घूम के। घूम नहीं रही थी माँ जी, रात के खाने का इंतजाम कर रही थी। बढ़िया ही रात के खाने का इंतजाम करने वाली। हमें कुछ पैसे चाहिए थे, हम शीला के साथ शाम को बाहर जा रहे हैं। तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगी। मुझे सब पता है तू कहाँ जाने वाली है और क्यों जाने वाली है। एक बात तू कान खोल के सुन ले, मेरे बेटे की कमाई तू इस तरह पार्लर में नहीं उड़ा सकती। वो इतनी मेहनत करके कमाता है और ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। अरे अरे मेरी बात तो सुनिए। क्या तुझे हीरोइन बनना है? जब तब सजने सवरने जाती रहती है। पिछले हफ्ते तो गई थी। अगर इतना ही दिक्कत है ना, हमें भी काम करने दीजिए, आपको उल्टा कमा के देंगे। आपसे एक भी पैसा नहीं मांगेंगे हम। ज्यादा जुबान मत चला मेरे साथ, समझी तू? हम जानते हैं आपका भूख का इलाज क्या है। हमारे घर की औरतें बाहर जाके काम नहीं करती, जो करना है घर में रह के कर। और ये टमाटर काट के सब्जी चढ़ा देना, मैं पड़ोस में जाके आती हूँ, समझी तुम? हटो, हमारा मन नहीं है, दूर रहो हमसे। अरे यार, दूर कैसे रह सकती हो? थोड़ा नजदीक आओ। सोनल जल्दी हटो। सोनल, तुम हमारी कभी नहीं मिटा पाओगे मोहित। क्या कहना चाहती हो तुम? ऐसा मत बोलो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। साफ साफ बोलो, तुम कहना क्या चाहती हो? हमें बहुत सारा शादी से पहले कितना मिलते थे, अब ये घर, कभी ये कभी वो। ऐसा नहीं है सोनल, हम तुम्हारी तड़प को समझते हैं, बट तुम भी तो समझो, सबके बीच में ये सब पॉसिबल नहीं है। आपको अच्छे से पता है ना क्यों? 1.5 साल हो गए हमारी शादी को। पहले बिना शादी के कितना सारा, फिर अब कभी कोई आ जाता है, कभी कोई जाग जाता है। ये घर नहीं, ये जेल हो गया है। और माँ जी जेलर। तो तुम कहना क्या चाहती हो सोनल? हम अपना घर छोड़ दें? हाँ छोड़ दो। लगता है तुम भूल चुकी हो, हमारी शादी हो चुकी है और अब तुम्हें जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। उठाती तो हूँ जिम्मेदारी, पर आप भी तो मेरी जिम्मेदारी उठाओ, हमें खुश रखो। हम कोशिश कर तो रहे हैं ना सोनल, हमारी लव मैरिज हुई है, थोड़ा सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा ना। कब तक ऐसे चलेगा मोहित? तुम्हारे जॉब और घर के चक्कर में तो हम अपनी जिंदगी ही भूल गए। जिंदगी का रस सारा बिखर गया है। हम ना अब 10-20 रुपए के लिए तुम्हारे और तुम्हारे माँ के सामने ना झुकते हुए थक गए। हमें अपनी खुद की जिंदगी को बेहतर बनाना है। यार तुम्हें चाहिए क्या? तुम साफ साफ बोलो। मुझे नौकरी करनी है मोहित, इंडिपेंडेंट होना है, इस चौल से बाहर निकलना है। सोनल, लोग सो रहे हैं, चलो अंदर। नहीं मोहित, आज ही हम बर्दाश्त करते हुए ना थक चुके हैं।
आज आपको फैसला करना होगा। ठीक है, अभी तुम अंदर चलो, हम कल माँ और पापा से बात करेंगे। खुश? चलो। ऐसी बात है, कुछ तो करना पड़ेगा। पराठे में कितना तेल है? तुम क्या चाहती हो, डूब मरे इसमें हम तो कब से भाभी से कह रहे हैं कि सुबह में कुछ और बनाओ। अरे अब जैसा भी है खा भी लो। बात करो। अच्छा माँ, बाबूजी, हम कुछ सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे बेटा? हम ये सोच रहे थे कि अगर सोनल भी बाहर जाकर नौकरी करे तो घर चलाने में थोड़ी आसानी होगी। तुझे आज तक ये समझ में नहीं आया? हमारे घर की औरतें हाँ। घर का काम करती हैं और मर्द बाहर का। पापा, आप मम्मी को कुछ समझाइए ना। ये क्या खाक समझाएंगे? इस घर की मालकिन मैं हूँ। मैं जो चाहूंगी वही होगा। मेरा कहा हुआ पत्थर की लकीर है। इससे घर के काम तो ढंग से होते नहीं, बाहर के काम क्या खाक करेगी ये? हम काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? और अपनी जरूरत के लिए आपसे भीख मांगनी पड़ेगी क्या? अरे क्या बात कर रही हो बहू? अरे तुम्हारी जरूरतें पूरी तो हो रही हैं। हमारा बेटा तुम्हें भूखा तो नहीं मार रहा ना? पापा जी, वो बात नहीं है। हम तो सबके लिए सोच रहे थे। अगर घर में थोड़ा सा ज्यादा पैसा आ जाएगा तो बेहतर है ना? हर चीज पैसा नहीं होती। घर की इज्जत के बारे में भी सोचो तुम। आप लोग एक मौका दो ना, मुझे सोनल पे पूरा भरोसा है। भैया, आप गलत इंसान पे भरोसा कर रहे हैं और जब आपका भरोसा टूटेगा ना तब आपको हम ही याद आएंगे। तुम तो चुप ही रहो, खुद तो घर में पड़ी रहती हो और चलिए हमें रोकने। तुमसे बढ़िया तो ये तकिया और चादर है घर में, जो ओढ़ने बिछाने के काम तो आते हैं कम से कम। देख रही हैं माँ, कैसे आपकी बहू जवान लड़ा रही है। नौकरी लग गई तो पता नहीं घर से ही निकलवा देगी। पापा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे अब हम क्या बोलें, जब तुम दोनों ने फैसला कर ही लिया है, अब जो अच्छा लगे करो। बाद में कुछ ऊंच नीच हो गई तो हमें दोष मत देना बेटा, सोच लो। बन गया ना तू जोरू का गुलाम। अब वो दिन दूर नहीं जब ये हमसे दूर कर देगी तुमको। अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप तो खामखा चिंता करती रहती हैं। तो अब ये तय रहा, सोनल अब बाहर जाकर नौकरी करेगी, ठीक है? अब खुश? अब डिम्पल, तुम रेडी हो? जी भैया। चलो मैं तुम्हें रास्ते में कॉलेज छोड़ दूंगा और मैं भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। तुम क्लास बंक करके इधर तुम मार्केट में घूम रही है? तुम्हारी भाभी अभी इधर से गई थी, देख ली थी तो। चलो यहाँ से। तुम्हें ना कभी कभार कॉलेज भी जाना चाहिए। कॉलेज जाने की क्या जरूरत है? तुमसे शादी तो करनी है मुझे। तुम्हें हर बात मजाक लगती है? तुम पढ़ो लिखो, वरना ये वक्त कहीं का नहीं छोड़ेगा। ये भाभी की तरह ना बात करना बंद करो। अब क्या हुआ? भाभी ने क्या किया? तुम्हें पता है भाभी ने क्या किया है?
हम ये सोच रहे थे कि अगर सोनल भी बाहर जाकर नौकरी करे तो अब घर चलाने में थोड़ी आसानी होगी। भैया आप गलत इंसान पे भरोसा कर रहे हैं, और जब आपका भरोसा टूटेगा ना तब आपको हम ही याद आएंगे। तुम तो चुप ही रहो, खुद तो घर में पड़ी रहती हो और चलिए हमें रोकने। तुमसे बढ़िया तो ये तकिया और चादर है घर में, जो ओढ़ने बिछाने के काम तो आते हैं कम से कम। उन्हें ना हमारे परिवार की फिक्र ही नहीं है, सब कुछ घर में है, लेकिन फिर भी उन्हें बाहर ही जाना है। तो इसमें बुरा ही क्या है? हर एक लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इतनी तरफदारी कर रहे हो ना तो जाके उन्हीं के साथ रह लो। मैं तो रह लूंगा, तुम्हारी भाभी नहीं मानेगी। क्या कहा तुमने? ठीक है तो तुम उन्हीं के साथ रह लो, नहीं आना मेरे पास अब। तुम तो गुस्सा ही हो गई। दूर हटो हमसे, नहीं रहना तुम्हारे साथ, जा रहे हैं हम। अरे यार, सर हमारे काम का क्या होगा? तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ रहो मेरे सेक्रेटरी बनके। सैलरी के बारे में मत सोचना, सैलरी तो मैं तुम्हें मुंह मांगे दूंगा। बस तुम्हें हमारा ख्याल रखना पड़ेगा। सर आप ये क्या कर रहे हैं? हटिए। तुम हमारा खून होके अपनी बीवी का साथ दे रहे हो बेटा, तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अरे माँ, सोनल की इच्छा पूरी नहीं होगी। मेरा यकीन मानिए, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ बहुत सोच समझ के कर रहा हूँ। देखो बेटा, तुम जो भी कर रहे हो ना ठीक नहीं कर रहे हो, पछताओगे एक दिन, याद रखना। अरे पापा, आप तो बेकार में ही चिंता करते रहते हैं। आप देख लेना, इस शहर में कोई भी उसे नौकरी नहीं देने वाला, और 2-4 दिन में थक हार के घर पर ही आकर बैठने वाली है वो। ठीक है। अरे मिली नौकरी मिली तुमको? नहीं, अच्छा। आप लोग चाहे कुछ भी कर लो, अपने लिए काम तो ढूंढ के ही रहूंगी। और मोहित, तुम्हें दिखाऊंगी काम कैसा होता है। हमने आपको डरा दिया क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वैसे आप यहाँ क्या कर रही है? मोहित कहाँ है? मोहित तो ऑफिस होंगे, मैं यहाँ जॉब ढूंढने निकली थी। वैसे आपको किस टाइप का जॉब चाहिए? कुछ भी चलेगा, वैसे तो 2 दिन हो गया है, कुछ ढंग का नहीं मिल रहा है। अरे वैसे भी आप मेरे रहते हुए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, चलते हैं घर पर बैठ के ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। ठीक है। तुम कुछ सोच रहे हो? मानना पड़ेगा, जैसे आपने आंटी और मोहित को जॉब के लिए मनाया, और किसी की बस की बात नहीं है। आपको तो पता ही है हमारी फैमिली के लिए कितना जरूरी है। कब तक उस छोटे से चौल में रहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हर लड़की ऐसी सोच रखे, एक दिन समझ के नई बुलंदी पर पहुंच जाएगा। सब एक जैसे नहीं होते हैं। हम भी चाहते हैं जिससे हम प्यार करें उसकी सोच आपकी जैसी हो और आपकी जैसी खूबसूरत हो। आप भी ना मल्हार जी, जबरदस्ती हमारी तारीफ करे जा रहे हैं। काश ये सोच मोहित का भी होता। अरे मोहित नहीं करता तो क्या हुआ, हम तो करते हैं ना। आपको कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो हम आपके साथ हैं। थैंक यू, आप कितने अच्छे हो। वो लड़की बहुत लकी होगी जो भी आपकी फ्यूचर वाइफ बनेगी। देखिए, बेहतर जॉब के लिए ना समझना ही पड़ेगा कि आपको करना क्या है, जो जॉब आप अच्छे तरीके से कर पाओ। शादी के बाद तो लैपटॉप पे काम करना आदत छूट गई है हमारी। वैसे जो भी काम मिलेगा उसमें जी जान लगा देंगे हम। ठीक है, हम आपके सीवी को हर एक जगह अपडेट करते हैं। उम्मीद है कॉल आ ही जाएगा।
रहने दो, आज थकान है। तुम मुझसे नाराज हो क्या सोनल? अभी हमने ऐसा क्या कर दिया? आप मम्मी जी से जो भी बातें कर रहे थे ना, हमने वो सब सुन लिया। इसीलिए झूठा प्यार जताने की कोई जरूरत नहीं है। आप अंदर इंटरव्यू दीजिए। मैंने अपने दोस्त के मैनेजर से ऑलरेडी कॉल करवा दिया है। आप भी चलिए ना, हमें नर्वसनेस फील हो रहा है। अच्छा, मैं अंदर नहीं जा सकता। आप होके आओ, मैं यहीं इंतजार करता हूँ। ओके। आई एम इम्प्रेस्ड। आई मीन आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा है। आपको एक कॉम्प्लीमेंट दूं? आप बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू सो मच सर। अच्छा सोनल, हमारा कॉल सेंटर कॉल मी, ये नॉर्मल कॉल सेंटर नहीं है। यहाँ पर आपको ना खरीदना है कुछ और ना बेचना है। ओके, फिर? यहाँ बस जो परेशान है, जो डिप्रेशन में है, उनसे बात करके उनका दुख दूर करना है। हम समझे नहीं, पहले कभी ऐसा सुना नहीं था। जो भी हो, आपको 7 दिन का ट्रेनिंग दिया जाएगा। 7 दिन में आपको सारा काम समझा दिया जाएगा और 7 दिन के अंदर अगर आपको लगता है मुझे काम छोड़ना है तो आप छोड़ सकते हैं। क्या सोच रही है? आई थिंक सैलरी के बारे में। हाँ कितनी सैलरी चाहिए आपको? सर, ये तो मेरा पहला जॉब है। 60,000 और हर कॉल पे आपको बोनस भी दिया जाएगा। ओके? 1 मिनट। विवेक, सोनल इज ओके। राइट, भेज रहा हूं। पीछे अपना कॉल सेंटर है, वहां पर विवेक करके ट्रेनर है, आप उससे मिल लीजिए, वो आपको सब कुछ समझा देगा। और हाँ, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होगी आप बेझिझक मेरे से बात कर लेना। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। ये लीजिए। भाई, कई बार औरतों को खुश रखने के लिए ना हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। हाँ में हाँ मिलाने के चक्कर में ना हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम तो जानते हो, जॉब करना हर किसी की बस की बात नहीं है। थक हार के भाभी जल्दी घर बैठ जाएगी, तब तक करने दो जो कर रही है। अच्छा छोड़ो, उस लड़की के साथ कुछ सीन बन रहा था, कुछ बात बढ़ी कि नहीं आई? हाँ, बात तो बड़ी थी। एक दिन तो मेरे थोड़ा नजदीक भी आ गई थी। सोनल,
सोनल, तुम अब तक हमसे नाराज हो। हमने तुम्हें बताया नहीं, हमारा तुम्हें तकलीफ देने का कोई इरादा नहीं था। अब वो औरत खुद हमारे पास आ गई तो हम क्या करते? हमें उस बारे में बात नहीं करनी है। देखो, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम अच्छे से जानती हो हम कैसे हैं। हम आपको अच्छे से जानते हैं। अब हमें सोने दीजिए, कल जल्दी ऑफिस जाना है। हेलो। हेलो। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसी हैं? क्या सोच रहे हो? यही कि जिसकी आवाज में इतनी मिठास है, मतलब कितनी खूबसूरत होंगी आप, ये मैं महसूस कर सकता हूँ। आप बातें इतनी अच्छी करते हैं, ये अकेलापन कैसे आया? आपका ही इंतजार था मेरी किस्मत को। शायद आप मेरे अकेलेपन को दूर कर सकती हैं। आप हमसे इस तरीके से बातें नहीं कर सकते। तो फिर किस तरह की बातें करूं? लेकिन सर, उसमें परेशानी क्या है? आखिर तुम्हें फेस थोड़ी दिखाना है, बात ही तो करनी है सिर्फ। हम ये नहीं कर सकते हैं, हम शादीशुदा हैं। क्या चाय बनाता है ये? हेलो पवन, क्या चाय? ना अदरक ना इलायची। अरे ढंग का चाय भेजो। बीए पास, नौकरी मिल जाएगी, जा सकते हो। सर, कहीं भी जॉब में जाएगी इसको 30 से 40 हजार मिलेंगे। यहाँ रहेगी इंसेंटिव के साथ 60,000 से 1 लाख तक मिल सकता है। विवेक, कोई जरूरत नहीं है। सोनल, आप अपने दिल की सुनो। आपको जो अच्छा लगता है आप वही करो। अब अच्छा थोड़ी लगता है कोई अपने पति को चीट करे, अच्छी बात नहीं है। जी सर। हाँ, वैसे तुम और तुम्हारा पति लविंग पीपल, बहुत अच्छे लगते हो। आई थिंक आपका हर ख्वाहिश और जरूरत पूरा करता होगा, राइट? यस सर। अच्छा कमाता भी होगा, घर वेल सेटल्ड। ये जो काम है आई थिंक सिर्फ आप अपना हॉबी पूरा करने के लिए करती हो। आजकल विवेक, बहुत सारी लड़कियां जो अपनी हॉबी पूरा करने के लिए काम करती हैं। हाँ जी सर, सब मुझसे प्यार करते हैं। तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है बहू? ये चाय तो गले से नीचे नहीं उतर रही है। इससे घर के काम तो ढंग से होते नहीं, बाहर के काम क्या खाक करेगी ये? सोनल की इच्छा पूरी नहीं होगी। मेरा यकीन मानिए, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ बहुत सोच समझ के कर रहा हूँ। आई थिंक आपकी फैमिली बहुत एग्रेसिव है, करेक्ट? ये सब काम करने की आपको जरूरत नहीं है। और वैसे भी हमारे ऑफिस में सब जरूरतमंद आते हैं और काम करके चले जाते हैं। ये तो बस विवेक का रिकमेंडेशन था आपके बारे में, इसलिए आपको बुला लिया था। आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। एक मिनट सुनिए, एक मिनट। अप्रोक्सीमेटली आपका इंसेंटिव 20,000 हुआ है, बट कंपनी का रूल है 7 दिन अगर आप नहीं पूरा करते हो तो ये पैसा आपको नहीं मिल सकता। जी सर। नहीं तो आई एम सॉरी। एक बार सोच लो, ओके? अभी तुम कहाँ खोई हुई हो? आओ इधर आओ।
देखो तो, साथ में लाडो की शादी की फोटो देखते हैं। ये देखो ना, ये लहंगा उस पर कितना सूट कर रहा है ना? अगर वो जॉब होती तो कितनी परेशानियां सॉल्व हो जाती। अरे माँ बाबूजी कहाँ गए? भैया वो पिंकी बुआ है ना, उन्हीं के घर पे गए हैं। ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, आज खाना बाहर खाते हैं। नहीं भैया, मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। आप और भाभी जाइए ना। चल। ठीक है, ये सब एक फिल्म की तरह होगा जिसकी शूटिंग आपके कमरे में चल रही होगी। अरे सोनल, माँ और पापा नजर नहीं आ रहे। मंदिर गए। अच्छा सुनो, हम बहुत दिन से नोटिस कर रहे हैं, तुम थोड़ी उखड़ी उखड़ी सी लग रही हो। हमसे नाराज हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है, हम खुश हैं। नहीं, कुछ तो बात जरूर है, तुम बदल गई हो। थोड़े दिनों से तुम्हारा बिहेवियर बहुत अलग हो गया है। जब से तुमने ये नया जॉब ज्वाइन किया है, तुम हमसे दूर जाती जा रही हो। ऐसा कुछ नहीं है, हम जो भी कर रहे हैं अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। ये लीजिए अपना टिफिन, हम चलते हैं। अच्छा सुनो, हम तुम्हें ऑफिस तक छोड़ दें? नहीं, आप रहने दीजिए। अगर आप लेट हो गए तो सैलरी कट जाएगी, हम खुद मैनेज कर लेंगे। कैसी हो? हम अच्छे हैं सर। अच्छा लगा तुमने जॉब नहीं छोड़ी। मैं जानता हूँ कि तुम ये सब मजबूरी में कर रही हो। ऐसी बात नहीं है सर, आपको गलतफहमी हुई है। हम फ्री रहते हैं तो सोचा कुछ काम कर लिया जाए, और वैसे भी इसमें मेहनत कम और पैसा ज्यादा। अच्छी बात है। बहुत आई मीन तुम्हारी आवाज सेक्सी, और हम उसी का तो खाते हैं। हम थोड़े बिजी हैं। तुम बहुत मेहनती हो, और मैं चाहता हूँ कि सारी लड़कियां तुमसे इंस्पायर हो। क्या हो रहा है? कुछ नहीं सर, मैं तो बस ऐसे ही काम की बातें कर रहा था। काम की बातें? जी सर। सोनल, कल आपने जो हमारे यहाँ से कॉल किया था, अभी तक का मोस्ट एंगेजिंग कॉल वही था। वेरी गुड। थैंक यू सर। आपकी नौकरी पक्की। अब आप अपना कंफर्मेशन लेटर और बोनस दोनों मेरे कैबिन से कलेक्ट कर लेना। थैंक यू। ये आप क्या कर रहे हो? पार्टी कब दोगी? कैसी पार्टी? अरे आप स्टार परफॉर्मर है हमारी, अपने ट्रेनर को पार्टी नहीं दोगी? आज नहीं, कभी और करते हैं। अभी नहीं जा सकती। क्यों? सर ने मुझे एक नए प्रोग्राम के बारे में बताने को कहा था। कितना टाइम लगेगा? कितना भी टाइम लगे, अपने को क्या, तुम्हारे साथ रह के तो वैसे भी वक्त का पता नहीं चलता। ऐसा लगता है कि वक्त ठहर सा गया हो। आई नो तुम्हें लेट हो रहा है, पर कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं लाइफ में।
हम दोनों के बीच में सारी चीजें क्लियर थी और कैजुअल था। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? देखो, अगर तुम्हें ये सब कुछ नहीं चाहिए ना तो दोबारा मेरे पास मत आना। चाहते क्या हो तुम? मतलब तुम इतने वक्त से सिर्फ इसी चीज के लिए मेरे साथ थे? देखो, मैं हमेशा से क्लियर था और मैं इस रिश्ते के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। सोचा नहीं है ना तुमने? ठीक है, नहीं आएंगे हम दोबारा। एकदम पागल लड़की है। अरे कहाँ थे अब तक? मैं कब से वेट कर रही थी आपका। कुछ नहीं, आज एक जरूरी काम आ गया था, बस इसलिए लेट हो गया। आ जाओ, चलो। क्या कर रहे हो मल्हार? हाँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मन किया तो मिलने आ गए। तुम्हारा दिमाग खराब है? हमारे बीच डिसाइड हुआ था कि हम दोबारा नहीं मिलेंगे। पर क्या करें मल्हार, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। हटो, दूर हटो। हमने डिसाइड कर लिया है, तुम्हारे जैसे मेरी जिंदगी में कोई नहीं चाहिए। पर हमने ऐसा क्या किया है जो तुम ऐसा बोल रहे हो मल्हार? सच सच बताओ, तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की है ना, या तुम कहीं और मुंह मार रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम क्या कह रही हो? अच्छा, तुम हमें बिस्तर पे हो और हम तुम्हारा फोन भी नहीं देख सकते? वो तुम्हारी खुद की मर्जी थी, हमने कोई जबरदस्ती नहीं किया। तुमने और मैं अपनी, और मुझे अब इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये हमें इंटरेस्ट नहीं है, हमें सब समझ में आता है मल्हार, तुम कहीं और मुंह मार रहे हो। देखो, अगर ये मार भी रहा हो ना, इसमें तुम्हें कोई लेना देना नहीं चाहिए, ठीक है? तुम्हें जो सोचना है सोचो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हेलो, कैसे हैं आप? हम ठीक नहीं थे, पर आपकी आवाज सुनकर हम एकदम ठीक हो गए। जब आप बीमार हो तो आप डॉक्टर के पास नहीं, हमारे पास आइएगा, क्योंकि आवाज सुन के ही आप ठीक हो गए। सामने सामने देखकर तो। सामने से? क्या हम होश खो देंगे? अरे नहीं पागल, सामने से हम इतने प्यारे हैं कि होश में आ जाओगे। अच्छा, होश में आकर क्या करेंगे आपके साथ? वो सब जानने के लिए तो आपको हमारे साथ बात करनी पड़ेगी कि आप क्या क्या कर सकते हो। बिल्कुल, लेकिन शर्तें माननी होंगी हमारी, और पहली शर्त यह है कि चाहे कुछ भी हो जाए आप फोन नहीं रखेंगी। हमें आपके शर्त मंजूर है। आपको कैसा लड़का पसंद है? हम समझे नहीं। आपका ड्रीम बॉय कौन है? हमें जो लड़का चाहिए था वो तो हमें मिल गया, पर उस लड़के को जो चाहिए था वो नहीं मिला। पर यही तो जिंदगी है, हमें किसी के साथ आजादी ही कैद लगती है तो किसी के साथ कैद भी आजादी लगती है। हाँ, तो आपको किस कैद में आजादी दिखती है? तुम्हारी इतनी मजाल, तुम हम पे हाथ उठाओगे? हमने तुम पे हाथ नहीं उठाया। पर उठा तो देते ना मल्हार। मेरी बात सुनो। हमें कुछ नहीं सुनना है, और हम ये रिश्ता खत्म कर रहे हैं, लेकिन याद रखना तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो तुम अपने भाई से बताओगे? ओके, बता दो, पर तुम्हें अच्छे से पता है वो तुम्हें दोष देगा। क्या चाहती हो तुम? पूरा शहर? तुम इस हद तक गिर जाओगे मल्हार, हमने सोचा नहीं था। ठीक है, जो करना है कर लो। हाँ बोलो, क्या बात है? सर, मुझे नहीं लगता है कि सोनल हमारे लिए सही कैंडिडेट है। क्यों? अच्छा काम कर रही है, क्या प्रॉब्लम है? सर,
मुझे लगता है कि वो ये सब आपसे झूठ बोल रही है। ऐसा लगता है कि वो ये सब मजबूरी में कर रही है और वो कभी भी हमारी कंपनी छोड़ देगी। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारे लिए ना एक कहावत बहुत सही बैठती है, जहां देखी नारी वहीं आंख मारी। लड़की पे ध्यान मत दो विवेक बाबू, काम पे ध्यान दो। जाओ, मैं थोड़ा बिजी हूं अभी। और हाँ, सारी रिपोर्ट मुझे शाम को चाहिए टाइम पे, ठीक है? ओके सर। बड़े खुदगर्ज इंसान हो, अपनी दाल नहीं गली तो निकालने की बात कर रहे हो। बकवास मत करो तुम। जरूरतमंद का फायदा उठाने का फितरत है तुम्हारा। अब बस दोबारा हमारे होते हुए किसी बेचारे लड़की का फायदा नहीं उठा पाओगे। भाभी, कुछ दिक्कत है तुम्हें? कब से सिगरेट पी रही हो? भाभी आप प्लीज घर पे किसी से मत कहिएगा, हम सिगरेट नहीं पिएंगे। तुम्हें कुछ परेशानी है तो मुझसे शेयर कर सकती हो। वो भाभी, परेशान मत हो, तुम्हारे सारे सिगरेट्स हमारे साथ सेफ रहेंगे। अरे माँ, छोड़ो ये खाना बनाना, होटल से खाना लाया हूँ। सब साथ मिलकर खाएंगे। क्या बात है बेटा। अच्छा माँ, सोनल नजर नहीं आ रही? आई नहीं क्या अभी वो तक? तो कब की आ गई बेटा, मैंने डिम्पल को बुलाने के लिए छत पे भेजा है उसको। अच्छा चलो बढ़िया, एक काम करता हूँ, मल्हार को भी फोन करके बुला ही लेता हूँ। हेलो, हाँ मल्हार, कहाँ है भाई? अच्छा एक काम कर, फटाफट घर पे आ जा। हाँ आजा, आ रहे। ठीक है बेटा। और बाबूजी, कैसा रहा दिन? बस अच्छे से गुजर रहा है बेटा। भाभी हमारे बॉयफ्रेंड ने हमसे ब्रेकअप कर लिया है। क्यों? उसका कहना है कि हम लाइफ में प्रोग्रेसिव नहीं हैं। वो चाहता है कि हम ये सब छोड़ के लाइफ में आगे बढ़े। अपने दम पे जिंदगी जीने के लिए अपने पैरों पे खड़ा होना जरूरी है, वरना ये दुनिया आगे निकलती है और हम पीछे रह जाते हैं। क्या तुम हमें बता सकती हो कि वो लड़का कौन है? चल मोहित, मैं निकलता हूँ। मैं ऑलरेडी खा रहा। अरे क्या बात कर रहा है यार, तेरे लिए तेरे फेवरेट मोतीचूर के लड्डू लाया हूँ मैं। अरे बैठ। नहीं 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 यार, बस बस। अरे यार, वैसे भी तेरी रिकमेंडेशन की वजह से ही तो सोनल की ये जॉब लगी है, तो तेरा एहसान है हमारे ऊपर। बैठ। सही तो कह रहे हैं भैया, रुक जाओ ना मल्हार। वैसे भी तुम्हारा इतना एहसान है कि तुम नहीं होते तो इनकी जॉब नहीं लगती। खाना खा के जाओ।
हमें क्या हो गया है? पैसे कमा के जिंदगी की परेशानियां सुलझाने के चक्कर में हम खुद ही उलझते जा रहे हैं। अब जब जिंदगी कंट्रोल में आ रही है तब हमारा मन कंट्रोल खो रहा है। हम उस आदमी के फ़ोन का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं जो हमारा नहीं है? हेलो। हेलो। हम ठीक नहीं थे, आपकी आवाज सुनकर एकदम ठीक हो गए। हमारी मर्दानगी, हमारा प्यार तुम्हारे लिए कम पड़ गया क्या जो तुम इसके पास आ गई? कौन सा प्यार, कौन सी मर्दानगी? प्यार तो शादी के बाद ही खत्म हो गया था। और रही बात मर्दानगी की, बिन गाड़ी चलाए उसमें पेट्रोल भरने का क्या फायदा? इसलिए हमने दूसरा रास्ता चुना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? कुछ भी बके जा रही हो। हाँ, बस तुमने यही किया है। जब भी हमने अपनी खुशियों की बात की है ना, तुमने हम पे चिल्लाया है। बस तुम्हारे काम और परिवार के सामने ना हमारी खुशियाँ नजर ही नहीं आई है। साली एक तो दूसरे के साथ सो रही है, ऊपर से मुझसे जुबान लड़ा रही है। हाँ, बहुत कुछ लड़ाते हैं, बहुत मजा आता है। तुझे जान से मार दूंगा मैं। मोहित इसको जाने दे यार। तू पीछे खड़ा रह, इसको मैं जान से मार दूंगा। भाभी, हम कब से आपको उठाने की कोशिश कर रहे थे। जल्दी उठ के तैयार होइए। भैया तो कब का ऑफिस के लिए निकल गए। ये क्या सोच रहे थे हम? हमें क्या हो गया है? ऐसा नहीं हो सकता है। और हाँ, मम्मी पापा बाहर गए हैं, हम कॉलेज के लिए निकल रहे हैं। ठीक है, बाय भाभी। ये क्या सोच रहे थे हम? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मोहित को मल्हार के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। सोनल, क्या हुआ है तुम्हें? तबीयत ठीक है तुम्हारी? हमें क्या होगा, हम तो ठीक है। वैसे आप तो ऑफिस चले गए थे ना, वापस क्यों आ गए? टिफिन भूल गए थे। तुम्हें तो आजकल कुछ याद रहता नहीं, इसलिए सब काम खुद ही करना पड़ता है। सुनो, रिश्ता और ऑफिस नहीं संभाल पा रही हो ना, तो जॉब छोड़ दो। हेलो। कौन? वही जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रही थी। शट अप। हम किसी का इंतजार नहीं करते। फोन पे बात करते हुए मुस्कुरा क्यों रही हो? तुम आखिर हो कौन और हमें तंग क्यों कर रहे हो? हम आपके शुभचिंतक हैं जो आपकी जरूरी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं हम आपकी। अच्छा, तुमने पहले कॉल क्यों नहीं किया? देखा देखा, मतलब हमारा तुक्का सही बैठा। आपको पिछली बार बहुत मजा आया था, इसलिए आप हमारे कॉल का वेट कर रही थी। क्या हुआ, आप चुप क्यों हो गई? मिलना चाहेंगी हमसे? नहीं, हम ऐसे किसी से नहीं मिलते। देखिए, ये तो आपकी मर्जी है। हम आपके साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहते। बस हम आपको बताना चाहते हैं कि हम आपको आखिरी बार कॉल कर रहे हैं, और अगर आप हमसे बात करना चाहती हैं तो फिर आपको हमसे मिलना पड़ेगा। और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम आपसे मिलना चाहते हैं। आप हमारा नंबर लिख लीजिए। सच सच बताओ, तुम हमें जानते हो ना?
हम आपको जानते तो नहीं हैं, पर जब से आपसे बात की है आपके बारे में ही सोचे जा रहे हैं। आप हमें बहुत पसंद आ गई हैं। हम अपना सारा प्यार आप पे लुटा देना चाहते हैं। वैसे आज़ाद होने के लिए बेड़ियां तोड़नी पड़ती हैं, तो सब तुम्हारे हाथ में ही है। तुम्हें जिंदगी में क्या चाहिए? आप प्लीज माफ कर दो, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मुझसे आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। प्लीज अपनी कंप्लेंट वापस ले लो। आपको ऐसा करने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब हम कुछ नहीं कर सकते। अरे सोनल, तुम? मल्हार, तुम्हें कॉल सेंटर का नंबर कहाँ से मिला? अच्छा अच्छा, यहाँ बैठो। वो मोहित ने आपका नंबर दिया था मुझे। यानी हमारे बीच जो हुआ वो सब सच नहीं था? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे आपसे बात करना पसंद था और मुझे आपसे प्यार था। ये सब मुझे मोहित ने कहा। मतलब मोहित ऐसा क्यों कर रहा है? हमें पूरी बात बताओ। तेरी परेशानी का एक हल है मेरे पास। फोन पे बात किया कर, क्या पता तुम्हें कोई मिल जाए जो तुम्हारी अकेलेपन को बांट सके। ठीक है, नंबर दे दे, मैं बात करता हूँ। 1 मिनट। मोहित ऐसा क्यों करेंगे? मुझे नहीं पता, बट किस्मत को यही मंजूर था। आई वॉन्ट कि आप मेरे साथ रहो। आई लव यू। मैंने जब से आपको देखा आपका दीवाना हो गया। ये सही नहीं है। सही तो वो भी नहीं है जो आपके साथ मोहित इतने वक्त से कर रहा है। वो तुम्हें प्यार नहीं करता है, तुम उसके साथ खुश नहीं रह पाओगे। इसीलिए मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ।